हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे इस समय आपको टेंस क्लियर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस तक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक क्लियर कर दिया है। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी आर ऑन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरे आप प्रीवियस वीडियोस भी देखे हैं और आपको ज़रा भी मेरी क्लासेस पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस नाम से ही लगता है पास्ट, जो काम हमारा पास्ट में परफेक्ट हो चुका है, मीन्स पास्ट में पूरा हो चुका है। वो काम ऐसा नहीं है कि अभी बाकी है, या जो कंप्लीट हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसकी पहचान क्या होती है? हमेशा आप सेंटेंस के बीच में जब आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, या हिंदी ट्रांसलेशन है उसका, और उसके लास्ट में आप ध्यान देंगे तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ ए आय की मात्रा मिलती है। इन दोनों में से एक और उस मात्रा के बाद था, थी, थे होता है। जैसा सेम आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था कि चुका है, चुके हैं, उसमें है आता था, और उसमें भी आ ए की मात्रा के बाद है, हूं आता था। बट सेम अब पास्ट परफेक्ट में आपको चुका था, चुके थे, चुके थी के बाद था, थी, थे आता है। या आपको, जैसे कि मैं जब एग्जाम्पल आपको बताऊंगी तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये पहचान का क्या मतलब हुआ। जैसे वह शतरंज खेल चुका था, हियर इज द चुका था, वह शतरंज खेल चुका था। तो ये हम आपको सेंटेंस से ही पता चल रहा है, द वर्क वॉज फिनिश्ड इन द पास्ट। ओके, ये काम पास्ट में पूरी तरह से परफेक्ट हो गया था, खत्म हो चुका था। तुम कसरत कर चुके थे। ओके, हम स्कूल जा चुके थे। मैं यहां आ गई थी। देखिए इस सेंटेंस में आ गई थी, ई की मात्रा आ गई, तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि आ ए की मात्रा के साथ में ई और ई की मात्रा भी आती है, छोटा ई, बड़ा ई। जैसे आपको सेंटेंस अगर मान लीजिए सेंटेंस होता मैं यहां आ चुकी थी, एक सेंटेंस ये भी हो सकता है मैं यहां आ चुकी, दोनों का मीनिंग सेम है, तो वो परफेक्ट है। ये बस आपको थोड़ा सा समझने में, आपको अपना मीन समझने की कोशिश करनी होगी कि ये सेंटेंस कौन सा है। इसलिए हमेशा उसको लास्ट में आपको मात्रा के बाद था, थी, थे मिल सकता है। एक और एग्जाम्पल है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। लिया था, आ की मात्रा, था आ गया। ठीक है, अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ा लिया था, आ की मात्रा, देन था। मेरी माँ खाना बना चुकी थी, अगेन चुकी थी। ठीक है, जैसे हम यहाँ आए थे, आए थे, एक ही मात्रा आ गई उस सेंटेंस में। तो इस तरह से आप को समझना होगा कि काम, द वर्क वॉज परफेक्ट। ठीक है, काम परफेक्ट हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था, काम हमारा समाप्त हो चुका था। सेम अगर हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में बहुत इजी होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज और हैव में डिफरेंशिएट करना होता था कि कहाँ पे हमें हैज इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमें हैव इस्तेमाल करना है। बट इन द पास्ट परफेक्ट आपको ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जो सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद करता है, वो सिर्फ हैड होता है। जैसे सारे टेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलते रहते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कुड, शुड, वुड, ओके, कैन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमारे सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं। और उन्हीं वर्ब की वजह से हमें समझ में आता है कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का है। उन्हीं को हम देख करके समझते हैं कि ये इज, एम, आर लगा, इट मीन्स कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वॉज, वर लगा, इट मीन्स कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। विल, शैल लगा तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो आपको सेंटेंस से ही स्टेट पता चल जाता है कि हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, कौन से पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम आपको इसमें कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्योंकि इसमें चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, आपको सबके साथ हैड का इस्तेमाल करना है। चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे से ट्रांसलेट करते हैं। वह शतरंज खेल चुका था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वह? ही, आपको पता ही होगा, ही। अब ही के साथ हमें क्या लगाना है? हैड। जैसे मैंने बताया,
कोई भी सब्जेक्ट होगा, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, यू हो, आई हो, वी हो, ठीक है, या कोई भी नेमिंग वर्ड हो, या दो नेमिंग वर्ड हो एंड लगा करके तो प्लूरल हो गए, तो आपको सबके साथ हैड ही इस्तेमाल करना है, ही हैड। बट एक चीज ध्यान देना होगा आपको हमेशा हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। जो हमारा एक्शन वर्ड है उसका हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, ना कि फर्स्ट ना सेकंड, हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया था हैज और हैव के साथ हैड मेरे प्रीवियस वीडियो में आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट आप इस वीडियो से भी समझेंगे तो क्लियरली पूरी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको। वह शतरंज खेल चुका था, ही हैड प्लेड, ओके, played, third form, he had played the chess, okay। तुम कसरत कर चुके थे, तुम कसरत कर चुके थे, what is the meaning of तुम? you, okay। अब you के साथ भी हमें had ही यूज करना है, you is a plural noun, but instead of this we have to use had only, चाहे singular हो या plural हो, everywhere we have to use had, okay, in the past perfect tense। but you had, okay, exercised, okay, एक्सरसाइज, बहुत से लोग डूइंग एक्सरसाइज करते हैं, डू डिड डन, डू से भी आप बना सकते हैं, तो वहां पे आपको डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, मींस मेन वर्ब का काम करेगा, डू डिड, तो आप एक्सरसाइज ही सिर्फ लिखते, बट एक्सरसाइज वर्ड इज इटसेल्फ अ वर्ब, एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, मींस कसरत करना, तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड आप ऐसे भी बना सकते हैं। और एक तरीका ये है, यू हैड डन एक्सरसाइज, तब आप एक्सरसाइज कहेंगे क्योंकि आपने करने को हाईलाइट कर दिया, डू डिड डन को कर दिया, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म डन यूज किया। बट अगर आप डू डिड नहीं लगाते हैं, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूं, मान लीजिए कि ये सेंटेंस, या मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, लेकिन वर्क इज इटसेल्फ अ वर्ड ऑफ मींस हेल्प मेन वर्ब, ठीक है, वर्क, वर्कड, वर्क, आई वर्कड, मैंने काम कर लिया, ऐसे भी बनाते हैं, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, दोनों सही है। तो आप वर्क को एज अ वर्ब यूज कर लीजिए, वर्क, वर्क, वर्कड, या फिर डू लगा करके बनाइए। सेम लाइक डू डिड डन के साथ आप एक्सरसाइज यूज करिए, अगर डू डिड डन का आपने यूज नहीं किया है देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, ओके। हम स्कूल जा चुके थे, वी हैड, गो, वेंट, गॉन, जाना, ओके, जाना, go, went, gone, we had gone to school, okay। we is a plural noun, फिर भी हमने had इस्तेमाल किया क्योंकि सबकी जगह हमें had ही इस्तेमाल करना है। मैं यहां आ गई थी, मैं यहां आ गई थी, I, okay, I had come, came, come, okay, आना की इंग्लिश, come, came, come, थर्ड फॉर्म, I had come here, I had come here, come, came, come, okay। नेक्स्ट सेंटेंस, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था, here is the subject, पुलिस, okay, पुलिस had, okay, catched, catch, caught, had caught the thief, okay, police had caught the thief, catch, caught, third form is the caught, okay। अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ा लिया था, so the teacher, okay, had teach, taught the students, okay। अध्यापिका ने, आप बच्चों को चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, अगर यहाँ छात्र होता, अध्यापिका ने छात्रों को पढ़ा लिया था तो आप स्टूडेंट्स कर लेते हैं, अगर छात्र नहीं है तो चलिए अंडरस्टूड था स्टूडेंट्स, बट आप चिल्ड्रन कर लीजिए,
क्योंकि आप इनिशियली अभी सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। द टीचर हैड टॉट द स्टूडेंट, चिल्ड्रन, टीच, टॉट, टॉट। जब बच्चों होता है तो हम चिल्ड्रन लिखते हैं, बच्चा होगा तो चाइल्ड लिखेंगे। ओके, सिंगुलर नाउन, ये प्लूरल हो गया। मेरी माँ खाना पका चुकी थी। ओके, माय मदर हैड cooked the food. My mother had cooked the food. Cook, cooked, cooked. थर्ड फॉर्म हमने यूज किया। ये अंडरस्टूड होता है कि ये थर्ड है या सेकंड है। जैसे कुक, कुक्ड होता तो आपको मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमने सेकंड लगाया है थर्ड लगाया? इससे ये पता चलता है कि हैड है तो इट मींस हम मान लेते हैं इसके साथ थर्ड फॉर्म ही आपने यूज किया है। भले आपने गलती से सेकंड कर दिया, यहाँ पे आपके माइंड में था कि सेकंड वाला हमने यूज किया, बट ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैड के साथ है। हैड के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए अगर इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं तो क्या लिखेंगे? जैसे सब्जेक्ट प्लस, ओके, हैड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैड इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपका मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। टुडे आई क्लियर्ड ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस क्योंकि मुझे बहुत सारी एग्जांपल्स लेके क्लियर करना था जिससे आपको हैड का यूज अच्छे से समझ में आ जाए एंड थर्ड फॉर्म का यूज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये टेंसेस के रूल, पास्ट परफेक्ट के रूल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप कॉमेंट करके हमें बताएं समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई भी फीडबैक देना हो तो आप दीजिए, कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। एंड मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।